आप सब ठीक हैं? आज हम लोग पढ़ते हैं क्या समास। क्या समास क्या है? समास संक्षेपीकरण ही समास है। अगर संस्कृत में लिखा जाए तो लिखा जाता है सम सनम समासः। सम सनम समासः जिसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण ही समास है। ठीक है। समास के 6 भेद। कितने? 6 भेद। चलिए उनके बारे में जान लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? समास 6 हैं। तो पहला समास हमारा है अव्ययी भाव। क्या? अव्ययी भाव समास। अब याद कीजिए कल हम लोग अव्यय पर चर्चा किए थे। न व्यय इति अव्यय, अर्थात जो व्यय न हो। अब कहोगे शब्द कैसे व्यय होता है? तो जिस शब्द का लिंग वचन और कारक कौन लिंग वचन और कारक कुछ ना कर सके उसे हम क्या करते हैं? अव्यय। ठीक है। अच्छा, अव्यय के भेद भी बताए थे। कितने होते हैं? 5 कल पढ़े थे ना। उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चार्य और समुच्चय बोधक और ये सब क्या है? अव्यय। अब अव्ययी भाव समास क्या है? तो पहला पद जिसका अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय। पहला पद अव्यय होता है और दूसरा प्रधान होता है, उसको हम क्या कहेंगे? अव्यय। जैसे एक उदाहरण अगर देखा जाए, यथाशक्ति। यथाशक्ति। कल हम लोग एक 60 ट्रिक अपना रहे थे कि जिसके अंतिम में त्राय, दाय, थाय वो अधिकतर अव्यय शब्द होता है। आप देखो यथा अव्यय है ना। तो यथा का लिखा गया है कि पहला पद अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। तो पहला पद जैसे अव्यय आपका यथा है और दूसरा क्या है? शक्ति। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अगर इसका अर्थ देखा जाए तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। उसको हम कौन सा समास कहेंगे? आज जब यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है तो बताइए भला ये समास है कि नहीं है? ये कौन सा समास? प्राचार्य। इसमें अव्यय है कि नहीं? उपसर्ग है ना। अरे बाबा, तो उपसर्ग ही तो अव्यय है। अव्यय का ही एक भेद तो उपसर्ग है ना। तो प्र इसमें उपसर्ग लगा है ना। तो जब प्र उपसर्ग लगा है तो यह अव्ययी भाव समास हुआ कि नहीं हुआ? उसी प्रकार अगर देख लिया जाए निर्धन, इसमें भी यस सर ये भी अव्यय लगा है क्योंकि उपसर्ग निर लगा है। इस तरह से अव्ययी भाव समास पहचान लेंगे ना। फिर इसके परिभाषा उदाहरण सहित हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक साधारण सा सिंपल पहचान है। दूसरा हमारा समास होता है तत्पुरुष समास। क्या होता है? अच्छा, तत्पुरुष समास की पहचान क्या है भैया? इसमें विभक्तियों का लोप होता है। किसका लोप होता है? विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियों का विभक्तियों का लोप होता है। किसमें? तत्पुरुष समास। अच्छा, विभक्ति क्या होती है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो संबोधन को छोड़ो। ठीक है। हाँ, तो विभक्तियों का लोप होता है। या ये समझ लीजिए कि कारक का लोप होता है। कारक ही तो विभक्ति है ना। कारक से ही तो विभक्ति बनती है। तो इसमें कारकों का लोप होता है या विभक्तियों का लोप होता है ना। जैसे अगर लिखा जाए राज का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? राज का है ना, राजा का पुरुष या राज्य का पुरुष। ठीक है। तो ये विभक्तियों का लोप इसमें है, दिखाई नहीं देता लेकिन इसमें विभक्तियों का लोप होता है। बाण हता, बाण हता। अब बाण हता यानी मारा, बाण से मारा, से लोप है ना। ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। यानी से लिखा नहीं है फिर भी अर्थ हो रहा है। जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बाणेन हता, बाण से मारा, बाण के द्वारा मारा, है ना। तृतीय विभक्ति का लोप है। चलिए अगला समास देखते हैं।
वो हमारा अगला समास क्या है? द्वंद्व। क्या है? द्वंद्व। अच्छा, द्वंद्व क्या होता है भैया? द्वंद्व माने युद्ध, समझ लो। क्या? युद्ध। एक सिक्के के दोनों पहलू आजू बाजू रहते हैं, जावा का प्रयोग कर विग्रह प्राय करते हैं। यानी द्वंद्व समास दोनों बराबरी होते हैं। बराबरी, दोनों का मतलब दोनों, एक उड़दा के दाल से बनता है, एक चना के दाल से बनता है, लेकिन है तो बराबरी ना। माता पिता दोनों बराबर है। जब कोई कष्ट आता है छोटा मोटा, आई माई रे कहते हैं, लेकिन जब बड़ा कष्ट आता है, अगर सामने ट्रक आ गया तो अरे बाप रे। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ दोनों पद बराबर हो, जहाँ दोनों पद बराबर हो, उसे हम कौन सा समास कहेंगे? कौन सा समास? द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे द्वंद्व समास में राम लक्ष्मण, क्या? राम लक्ष्मण। राम ने रावण को मारा तो लक्ष्मण भी हपक दिए, किसको? मेघनाथ को मार दिए थे ना। दोनों बराबर महत्व है ना, दोनों बराबरी के हैं। ये द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ बराबरी होता है। द्वंद्व समास कहाँ होता है? द्वंद्व समास वही होता है जहाँ बराबरी होता है। ठीक है? माता भाई काका नाना मामा चाचा भाई भैया भाऊजी। ठीक है? अब ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आगे आपका आता है कर्मधारय समास। एक तो छूट गया, द्विगु समास। एक बात मत करो भैया, द्विगु समास। द्विगु का मतलब समझ लो द्विगु, जानते हैं? इसमें संख्यावाची होता है जी, द्विगु। द्विगु का मतलब क्या हुआ? द्विगु, जहाँ संख्यावाची हो और समूह के अर्थ में हो। क्या हो? संख्यावाची हो और कहा के अर्थ में हो? समूह के अर्थ में हो। समूह के अर्थ में हो। जैसे त्रिभुवन। क्या? त्रिभुवन। ए बेटा समझ लो ना यार थोड़ा। त्रिभुवन है ना। पंचरात्रम। अब देखिए, संख्यावाची है, संख्यावाची है, शुरू में संख्यावाची है, लेकिन त्रिभुवनम का अर्थ हो रहा 3 भवनों का समूह, पंचरात्रम का अर्थ हो रहा है 5 रात्रियों का समूह। ठीक ना। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह है ना। पंचपात्रम, 5 पात्रों का समूह। ठीक है, यानी द्विगु का मतलब हुआ समूहवाचक, संख्यावाची समूह। ठीक है। राम लक्ष्मण द्वंद्व में थोड़ा सा बताना भूल गए थे कि ये जैसे है, पहला पहचान ये है कि अ को मात्रा लगा, हम समझ लें ये द्वंद्व समास है। दूसरा, अगर समास विग्रह करके पूछ दे परीक्षा में तो क्या देखेंगे? देखो, रामश्च लक्ष्मणश्च। हमने कहा शुरू में कि एक सिक्के के दोनों पहलू आजू बाजू रहते हैं और च और का प्रयोग कर विग्रह प्राय करते हैं। हिंदी में करोगे तो राम और लक्ष्मण, संस्कृत में रामश्च लक्ष्मणश्च। ठीक है। अच्छा, ये द्विगु समास संख्यावाची द्विगु, यानी द्विगु को मान लो द्विगु है ना, जहाँ संख्यावाची हो। अब इसके बाद आता है आपका 5वां समास जो है वो होता है कर्मधारय। क्या होता है? कर्मधारय। देखिए, कर्मधारय में 2 चीज जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या? कर्मधारय में एक जानेंगे क्या? विशेषण। क्या जानेंगे? विशेषण और विशेष। क्या? विशेषण और विशेष, और उपमान और उपमेय। उपमान, 4 चीज होते हैं विशेषण कर्मधारय समास। विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, उपमान उपमेय। अब देखिए इसमें अंतर क्या है? विशेष से किसको कहते हैं? संज्ञा ही विशेष से बनता है।
संज्ञा एक। जैसे हम कहें कि लड़का बहुत सुंदर है, तो संज्ञा क्या हो गया? लड़का हो गया। लेकिन सुंदर है उसका गुण हो गया, तो गुण जो है वो विशेषण कहलाएगा, और लड़का जो है वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। समझ गए? अगर हम कहते लड़का खराब है, तो लड़का तो लड़के है, चाहे अच्छा हो चाहे खराब, तो उसका गुण दोष जो है वो विशेषण कहलाता है। और जो लड़का है या कोई भी है, यानी जो संज्ञा है, संज्ञा क्या कहलाता है? ठीक। इसी तरह उपमान उपमेय होता है, एक प्रसिद्ध होता है एक अप्रसिद्ध होता है ना। जो प्रसिद्ध होता है, जो प्रसिद्ध होता है उसको क्या कहते हैं? उपमान। क्या कहते हैं? उपमान। और जो जिसकी तुलना की जाती है उसको कहते हैं उपमेय, है ना। जैसे चंद्रमुखी, क्या? चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान। ये चीज जो होते हैं उसमें कौन सा समास होता है? कर्मधारय। अभी परीक्षा में आया था विशेषण और विशेष लिखने। हाँ, इसी प्रकार से आया था। तो विशेषण और विशेष में ये समझ लीजिए कि जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसको हम विशेष कहते हैं, और जो गुण दोष अच्छाई बुराई बताए उसको क्या कहते हैं? समझ गए? और लास्ट में जो हमारा बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि। अच्छा, बहुव्रीहि ये समझ लो कि इसमें भगवान का नाम आता है। बहुव्रीहि समास कौन सा है? जिसमें भगवान का नाम है, न पहला पद प्रधान होता है और न दूसरा पद प्रधान होता है, वो अन्य पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा क्या होगी? बहुव्रीहि समास की परिभाषा आप अपने से लिखोगे, है ना। नहीं बनेगा तो मैं हूँ, लेकिन आप कोशिश करोगे अपने से। बहुव्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी? जिसका न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ बहुव्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, समझ आएगा? तो बहुव्रीहि समास जैसे पीताम्बर किसको कहते थे? पीताम्बर कन्हैया जी को नहीं कहते। पीताम्बर कौन सा समास हो गया? कन्हैया जी भगवान है कि नहीं जी? जब भगवान है तो बहुव्रीहि समास हुआ ना। और नीलकंठ किसको कहते थे? शंकर जी को। तो नीलकंठ कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ ना। हाँ, यानी किसी के उपनाम से जब बुलाया। दशानन रावण। अच्छा, है तो संख्यावाची, लेकिन एकलौता है। जो एकलौता है, प्रसिद्ध हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास। ठीक है, आज समास की जानकारी के लिए इतना, फिर बाद में मिलते हैं।